बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे सजाद कासमी कहते हैं और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं हुई हैं और आज तो बिल्कुल ऐसा लगा जैसे इलेक्शन कमीशन बिल्कुल बेपास हो चुका है। क्यों ऐसा हुआ? हालांकि मैं खड़ा हूँ इस वक्त इलेक्शन कमीशन के हदूद में हूँ, लेकिन अब तक इंतज़ार किया जा रहा है। समात का टाइम 2 बजे दिया गया और इलेक्शन कमीशन की तरफ से कुछ यूँ हुआ कि ये NA 168 और NA 169 है। रहीम शाह खान और भावलपुर का इलाका है, जहाँ पर कुछ उम्मीदवार जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे, उनके जो इंतखाबी निशानात हैं उन्होंने उसको चैलेंज किया ट्राइब्यूनल्स में। और उसके साथ साथ जो लाहौर हाई कोर्ट का डिविजनल बेंच है भावलपुर का, उसकी तरफ से ROs को बुलाया गया और ROs को ये हिदायत दी गई कि इन जो उम्मीदवार हैं इनके जो आपने निशानात अलाउट किए हैं ये ठीक नहीं, इनके इंतखाबी निशानात को तब्दील किया जाए। और उसके बाद फिर ये देखने में आया कि ROs ने तब्दीली तो कर दी, लेकिन अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो इलेक्शन कमीशन हुकाम है और उनको ये चीज़ पसंद नहीं आई और उनकी तरफ से फौरी तौर पर इस पर एक्शन ले लिया गया। और कल ये जारी किया गया और ये कहा गया कि तीनों जो रिटर्निंग अफसरान हैं इन दोनों हलकों के, और साथ साथ इसके नीचे तकरीबन 3 पंजाब असम्बली की भी नशस्तें हैं, PP 253, 254 और 243 है गालिबन, जिनके रिटर्निंग अफसरान को तलब किया गया और ये कहा गया कि आप आ जाएँ और 2 बजे यानी कि कल कहा गया कि कल यानी कि आज 2 बजे समाप्त करेंगे। और इस वाले से कमीशन की अरकान कौन कौन से होंगे वो बताया नहीं गया। और लेकिन उसके साथ साथ ये देखने में ज़रूर आया कि ये कहा गया कि आप पहुँचें और 2 बजे समाप्त होगी। हम भी इसमें इस कन्फ्यूजन का शिकार थे कि आया कौन सा बेंच है जो कि तश्कील दिया गया जो उसके समाप्त करेगा। इवन कि हमने देखा कि जब कंटेम्प्ट केस था, कंटेम्प्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन केस था इमरान खान के खिलाफ, उनके खिलाफ तो जब केस था तो उसकी कॉज लिस्ट तक जारी नहीं हुई, लेकिन इस मामले की कॉज लिस्ट फौरी तौर पर जो है वो जारी होती है। और उसके बाद हमें भी कुछ खबरें फीड की गई कि आप ये शो करें कि अदालत की तरफ से जो ये इख्तियार इस्तेमाल किया गया, रिटर्निंग अफसरान को कहा गया है तो रिटर्निंग अफसरान को कन्फ्यूजन का शिकार किया गया और रिटर्निंग अफसरान जो है वो उसमें जल्दबाजी में वो दे गए हैं, इंतखाबी निशाना तब्दील कर दिए गए हैं, तो इससे काफ़ी मुश्किलात हो सकती हैं और इंतखाबात भी इन हल्कों में मुलतवी हो सकते हैं, ये तक इशारे दिए गए। उससे कबल आपको मैं बता चुका हूँ, अपने गुज़िश्ता जो 1-2 रोज़ कबल मैंने व्लॉग किया तो उसमें बताया था आपको कि चीफ इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि अगर हमने जो इंतखाबी निशानात अलॉट किए हैं उसमें कोई रद्द-बदल होगा तो उस मखसूस हल्के में इंतखाबात मुलतवी हो सकते हैं और बड़े पैमाने पर अगर तब्दीलियाँ होती हैं तो ये इंतखाबात बड़े पैमाने पर हल्कों में जो है वो मुलतवी हो सकते हैं। यानी कि उनकी तरफ से जो जवाब पेश किया गया वो ये किया गया कि बैलेट पेपर की छपाई का अमल जो है वो जारी है और बैलेट पेपर पर छपाई पर गुज़िश्ता इंतखाबात में तकरीबन 1000 टन जो है पेपर इस्तेमाल हुआ था, लेकिन इस मरतबा तकरीबन 2100 टन के करीब यानी कि 2100 टन के करीब जो पेपर इस्तेमाल हो रहा है। जब उनसे पूछा कि इतना क्यों पेपर इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि हमने मुल्क का ज़र मुबादला बचाया है, बाहर से इंपोर्ट नहीं किया, खुद ये कंपनी हमें मिली जिसने हमें ये ऑफ़र की, उसके बाद हमने इसको परचेज़ कर लिया और वाटर मार्क का ही पेपर है। और उनकी तरफ से ये बात की गई कि ये पेपर हमने इसलिए बड़ी तादाद में लिया कि आगे सेनेट के इंतखाबात आने जा रहे हैं, फिर बाई इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो सब इंतखाबात जो है हम इसी पेपर पर करा लेंगे और बार बार जो है हमें फ़ंड यूटिलाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मुझे ये लगता है कि इन इंतखाबात के बाद जब दोबारा दूसरी इंतखाबात होते हैं सेनेट के और बाई इलेक्शन होते हैं उस वक्त भी ये फ़ंड मांगेंगे, तो यानी कि ये किस्म की स्ट्रेटजी जो है अपनाई गई है। आप देखें इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि बैलेट पेपर की जो छपाई है वो अगर मुतासर होती है, बार बार हम उनको ऑर्डर चेंज करने का कहते हैं, तो उसके बाद इन मखसूस हल्कों में जो है और इंतखाबात मुलतवी हो सकते हैं, ये कंसिडर किया गया। और ये बहरहाल बुलाया गया रिटर्निंग अफसरान को 2 बजे समाप्त होनी थी, 2 बजे से मामला जो है 3 पर शिफ्ट हुआ, 3 बजे तक रिटर्निंग अफसरान न पहुँचे। जब हमारी लॉ विंग से बात हुई तो लॉ विंग की तरफ से कहा गया कि रिटर्निंग अफसरान कुछ मौजूद हैं, कुछ का भी इंतज़ार किया जा रहा है, वो कह रहे हैं 2 से 3 घंटे लगेंगे, जैसे वो आते हैं उसके बाद समाप्त होती है। कुछ ये भी बताया गया कि 7 बजे तक समाप्त होगी, अब 7 से ऑनवर्ड टाइम हो चुका है, अभी तक जो रिटर्निंग अफसरान जो है वो कुछ पहुँचे नहीं, यानी कि रिटर्निंग अफसरान भी इलेक्शन कमीशन की आप पहुँच में नज़र नहीं आते, वो भी इनके काबू में नज़र नहीं आते। इस तनाज़र में इलेक्शन कमीशन के 2 अहम मेंबरान हैं कमीशन के, वो भी जा चुके हैं। अब 3 रुकनी कमीशन ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर मौजूद हैं और उसके साथ 2 मेंबरान मौजूद हैं जो कि मुमकिन तौर पर कुछ ही देर में वो भी निकल जाएंगे यहाँ से, उसके बाद ये समात भी डामाडोल हो जाएगी। और उनसे जब हमने पूछा तर्जुमान तो माशाल्लाह वो ख़बर देते ही नहीं है और अपनी तर्जुमानी भी इस हद तक करते हैं कि अपनी ख़बर जो है वो जो उनसे ऊपर से कही जाती है उसको भी विदाउट एट्रीब्यूशन दे देते हैं, ताहम अपनी जो काम की ख़बरें हैं वो भी हम तक पहुँचाने से गुरेज़ा रहते हैं। हाँ, अलबत्ता तरदीदें जो हैं बर वक्त देते हैं। इसके अलावा उनसे पूछा तो उनकी तरफ से ये कहा गया कि हमें इसका कुछ पता नहीं कि कॉज ये सब दोबारा जारी होगी, आज समात होनी है, कल होनी है, परसों होनी, कब होनी, इसका कुछ पता नहीं। बहरहाल ये तो मामला ये था। इसके अलावा बड़ी एक अहम इंतखाबात से मुतल्लिक स्टोरी है कि आया क्या इंतखाबात होने जा रहे हैं 8 फरवरी को या नहीं। अब पहले से ही मुतनाज़ा काफ़ी हो चुके हैं इंतखाबी निशानात को लेकर के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड मुतल्लिक लेकर के, और इसके साथ इस सब कुछ करने के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है टफ टाइम दे रखा है।
सोशल मीडिया पर भी और साथ साथ ऑनलाइन मीडिया और ऑनलाइन पोर्टल जो उन्होंने अपने लेके चल रहे हैं, उसमें काफ़ी लोगों को उन्होंने जो इंतखाबी निशानात इवन के बहुत ज़्यादा मुज़ायका खेज़ किस्म के भी दिए थे, जिसमें बैंगन था, शूज़ थे, इवन की बोतल थी, वो तक दिए गए। और उसके बावजूद उन्होंने उसी चीज़ को ही पॉजिटिव ले लिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान की तरफ से, और उसको उसके ऊपर कंपेन कर रहे हैं और लोगों को ये डोर टू डोर जो है वो पहुँचाए जा रहे हैं चीज़ें कि हमारे पास ये मुहिम है। और उसी को एज बैंगन को अगर है तो बैंगन के साथ उन्होंने अपने जो है अल्फाज जोड़ लिए हैं, नारे इंतखाबी जोड़ लिए हैं और लोगों में वो फीड कर रहे हैं कि हमारे पास ये इंतखाबी निशान है। तो अब उसके बावजूद अब तक ये लग रहा है कि इंतखाबात जो हैं उनको इनकी जो मैनेज है वो नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से अब इलेक्शन कमीशन की कोशिशें अब दोबारा से नज़र आ रही हैं कि वो शायद इंतखाबात 8 फरवरी से शायद 8 फरवरी 2024 से 8 फरवरी 2025 हो सकता है। बहरहाल अब सूरत हाल कुछ यूँ है कि अब आपके सामने है कि ईरान बॉर्डर के ऊपर भी कुछ मूवमेंट चल रही है और मुसलसल ये इतलात मिल रही हैं कि वहाँ पर भी अब मूवमेंट शुरू हो चुकी है। और सिक्योरिटी से पहले हमारे पास फुकदान था, क्योंकि पंजाब के चीफ सेक्रेटरी और IG जो है वो वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं कि उनको 1.5 लाख मज़ीद नफ़री अवेलेबल करके दें, तब वो इंतखाबात कराएंगे, क्योंकि वहाँ पर 50,000 से ज़्यादा पोलिंग स्टेशन हैं और उनकी निगरानी जो कर रहा हूँ पुलिस के लिए मुश्किल हुआ है। तब अब काफ़ी सर्दी भी है यहाँ पर, मैं कोशिश करता हूँ कि जल्दी वाइंड अप करूँ इसको। तो इस IGs की तरफ से जो दिए जा रहे हैं, उसके बाद हमने जब इलेक्शन कमीशन से बात की तो इलेक्शन कमीशन कहते हैं कि इस हद तक एग्जैजुरेट नंबर को किया गया, इस हद तक बड़ी तादाद नहीं है, लेकिन नंबर ज़रूर हम कम है, उनको फिलअप किया जाएगा। अब आर्मी से मांगने जाना है तो उससे कबल ही अब वज़ारत दफ़ा के पास भी जवाज़ आ चुका है कि फ़ौज जो है मसरूफ़ है और उस बॉर्डर पर मसरूफ़ है, और उसके बाद अंदरूनी तौर पर भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इस तनाज़र में फ़ौज भी अवेलेबल नहीं हो सकती, और हो सकती है तो बहुत कम तादाद में हो सकती है, जितनी मांगी जा रही इतनी नहीं हो सकती। आप देखते हैं कि सूरत हाल किस तरफ जाती है। और कल एक कौमी सलामती का अहम इजलास बुला लिया गया है, जिसमें जो है मुख्तलिफ जो इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स हैं उनको बुलाया गया है, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ भी होंगे, और उसके साथ साथ दीगर जो एयर चीफ हैं, नेवल चीफ हैं, वो भी इसमें शिरकत करेंगे। और उसमें मुल्की जो सालमियत का मामला है वो ज़ेर बहस आएगा। और स्पेसिफिकली रिसेंटली जो एक फ़ाइट चल रही है, एक डॉग फाइट चल रही है ईरान के साथ, उस तनाज़र में भी चीज़ें डिस्कस होंगी। उसके बाद वफाकी काबीना का इजलास जो है वो 2 बजे के बाद बुलाया गया, यानी कि कौमी सलामती इजलास के तकरीबन 2 से 3 घंटे बाद वफाकी काबीना का इजलास होने जा रहा है। और उसमें मुमकिन तौर पर आप देखते हैं कि क्या इंतखाबात को ऑफिशियली तौर पर मुलतवी किया जाता है, या इस तरह की कोई हदायत दी जाती है इलेक्शन कमीशन को, या इस तरह की कोई इस्तदा की जाती है। अब माहौल ये नज़र आ रहा है कि इंतखाबात 8 फरवरी को तो होते नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि मैनेज नहीं हो रहे। उसके साथ साथ अब तो सिक्योरिटी का रीज़न भी आ चुका है। तो अब सिचुएशन देखते हैं कि किस तरफ जाती है। लेकिन फिर से कहता चलता हूँ कि इंतखाबात के ऊपर अब बादल मज़ीद स्याह हो चुके हैं, और बैलेट पेपर की छपाई का जो अमल है उसमें वहाँ से हमारी जब बात हुई कुछ सोर्सेज से, तो 3 मुख्तलिफ प्रिंटिंग प्रेसेस हैं, उनके कुछ अभी तक फंड्स जो हैं उनको दिए गए हैं, कुछ अभी भी उनको दिए जाने हैं। उनको कहा गया था 3 फरवरी तक उन्होंने ये सब के सब प्रिंट करके इलेक्शन कमीशन हुकाम को देने हैं। लेकिन अब ये लग रहा है कि क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी है, अब 18 तारीख और उसके बाद तकरीबन अब पीछे बमुश्किल ये तकरीबन 15-16 दिन बनते हैं, और उसमें मैनेज करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि ओवरऑल जो वोटर्स हैं वो भी तादाद उनकी बढ़कर 12 करोड़ 80 लाख के आसपास है। तो अब मैनेज करना मुश्किल होता जा रहा है। और इस तनाज़र में अब मेरे ख्याल में वफाकी काबीना हो सकती है कोई अहम इस्तेदा कर दे, अहम जो है वो राय या तजवीज़ दे दे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन इस वक्त अपने आप को सुप्रीम पावर कहता है और सुप्रीम अथॉरिटी कहता है। और पत्थर की लकीर जो पार वाले चीफ जस्टिस साहब हैं वो भी कह रहे हैं, आप देखते हैं कि पत्थर की लकीर से मुतालिक हमारी कुछ लोगों से बात हुई, उनकी तरफ से ये सिग्नल दिया गया था कि अगर मुल्क की सालमियत का मामला हो, कोई इस तरह की जंग की सूरत हाल हो, उसके बाद अंदरूनी कोई इश्यूज़ क्रिएट हो जाएँ जो कि अटैक का हो, दहशतगर्दी के वाक़यात हों, या माशी बहरान हो, माशी इमरजेंसी, उस तनाज़र में इलेक्शन पोस्टपोन करने में कोई जवाज़ या कोई हर्ज जो है वो नहीं होगी। आप देखते हैं कि अगर इंतखाबात पोस्टपोन करने के कहा जाता है तो कितने दिन शुरू में, कितने महीने शुरू का कहा जाता है, उसके बाद उसको कितना आगे लेकर जाया जाता है। लेकिन कुछ चीज़ें ये भी सामने आ रही हैं, पार्लियामेंट के सोर्स बताते हैं कि हो सकता है 6 से शुरू में 2 माह का 1 माह का वक्त मांगा जाए, और ये 2 माह का जो वक्त है वो हो सकता है 6 माह और साल तक में कन्वर्ट हो जाए। पर जो भी हो, मुल्क के लिए बेहतर हो और मुल्क की सालमियत के लिए बेहतर हो। मज़ीद आपके पास भी कोई इन्फॉर्मेशन है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अपनी राय का इज़हार करते जाइएगा, और साथ साथ मेरे चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, और बेल के बटन को भी दबा लीजिएगा ताकि सब के सब इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो हैं आप तक बर वक्त पहुँच सकें। अल्लाह हाफ़िज़।